हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑन एजुकेशन। आई होप कि दोस्तों आप सभी लोग एज यूजुअल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग की तैयारी एज यूजुअल अच्छे तरीके से दोस्तों चली रही होगी। मैं विवेक सिंह आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं बच्चे आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में, क्योंकि यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशन निकल करके आई है जो कि कहाँ से बच्चे CSIR की तरफ से है। यहाँ पे देखेंगे काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जो कि आप लोग एडवर्टीजमेंट नंबर भी यहाँ पे देख सकते हो 01/2026 है। रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन 1। अब देखिए बच्चे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दे रखी हैं बच्चों। क्या क्या डेट्स हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप लोग को जूम करके मैं ध्यान से दिखाऊं, स्टार्ट डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन, यानी जो प्रारंभिक तिथि है आपके एप्लीकेशन स्टार्ट होने की वो है 18/8/2026 और आज कितना हो गया बच्चे 19 तारीख हो गई, यानी एक दिन आप लोगों को डिले से इंफॉर्मेशन पता चल रही है, उसके लिए खेद है। चलिए खैर, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन बच्चे 17/9/2026 तक है, यानी सितंबर महीने तक, सितंबर 17 तारीख के 17 सितंबर तक आप लोगों का फॉर्म फिलअप रहेगा। तो लास्ट डेट का इंतजार एज यूजुअल नहीं करना है बच्चों, आप लोग को पहले से फॉर्म फिलअप करके रेडी रख लेना है। अब देखते हैं बच्चे किसके किसके लिए वैकेंसीज आई हैं यहाँ पे। तो देखिए बच्चे, डेजिग्नेशन और ग्रुप दिया है, टेक्नीशियन 1 ग्रुप 2 है बेटा, ठीक है। अब इसमें नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 43 है। इसमें घट बढ़ सकती है एज यूजुअल, जिसमें हर एक नोटिफिकेशन में बोला जाता है, जिसमें से कि अनरिजर्व की 19 है, ओबीसी की 11 है, एससी की 6 है, एसटी की 3 है, ईडब्ल्यूएस की बच्चों 4 है। अब क्लासिफिकेशन एंड पोस्ट वाइज लेवल अगर आप लोग देखोगे 19,900 से लेकर के 63,200 तक है, तो पे लेवल काफी अच्छा है भाई, ठीक है। अब देखिए, अपर एज लिमिट नॉट एक्सीडिंग ऑन द लास्ट डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन कौन सी थी बच्चों, ऊपर करके देख लो, 17 सितंबर 2026। 17 सितंबर 2026 को आपको 28 साल 1 महीना, 28 साल 1 दिन नहीं होना चाहिए। 27 साल 9 महीना भी रहेगा चल जाएगा, 27 साल 10 महीना भी रहेगा बच्चे चल जाएगा, लेकिन 28 साल नहीं होना चाहिए। अभी इसमें बच्चे आप लोगों को कंसेशन भी मिलते हैं, अगर SC ST कैंडिडेट होते हो तो वहां 5 साल के, ओबीसी कैंडिडेट होते हो 3 साल के मिलते हैं, अभी मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। अब यहां पे थोड़ा सा आगे बढ़े, थोड़ी साथियों में जूम आउट कर लेता हूं ताकि स्क्रॉल बार बार नहीं करना पड़े। हाँ, अब देखिए यहां पे क्वालिफिकेशंस दिए हुए हैं बच्चों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड ब्रेकअप ऑफ द वैकेंसीज। अब सबसे पहले पोस्ट कोड एंड ट्रेड वगैरह देखेंगे, 260 101 ऐसे कुछ दिया गया है, कोपा के लिए है, यानी कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, जो कोपा ट्रेड से जिन्होंने आईटीआई कर रखी है उनके लिए क्या है। 10th स्टैंडर्ड एसएससी और इक्विवेलेंट विद द साइंस सब्जेक्ट विद मिनिमम पासिंग मार्क्स ऑफ द 55% मार्क्स एंड आईटीआई सर्टिफिकेट। अब आईटीआई सर्टिफिकेट कैसे चाहिए, नेशनल वाला भी चल सकता है और स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट भी आप लोग के यहाँ पे चल सकते हैं। अगर आप 55% से पास हो, आईटीआई आपने कर रखा है बच्चे, कोपा ट्रेड से हो, तो आप लोग इसके लिए बिल्कुल एलिजिबल हो। कितनी पोस्ट है बच्चे, 21 पोस्ट यहाँ पे आप लोग को दिख रही है, ठीक है। अब इसके अलावा दूसरा क्या है, 10th standard or equivalent with the science subject with minimum 55% marks and 2 years of full-time experience at the apprenticeship training recognized institution इन द कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, यानी दैट मींस कि कोपा में चाहिए होगा। तो ऐसे तरीके से अगर दूसरी वैकेंसी का हम लोग बढ़े तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग एंड ऑपरेटर, ठीक है। तो यहाँ पे डीटीपीओ में कितनी वैकेंसी है बच्चों, 7 वैकेंसी है। अब इन पर देखोगे क्या है, 10th प्लस डीपीटीओ में अगर आपने आईटीआई कर रखा है बच्चों तो भी एलिजिबल हो। फिर उसके बाद आते हैं बच्चे दूसरे वैकेंसी क्या है, इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है बच्चे 5 है। कौन सा है, CHNNM क्या है बच्चों, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग मेंटेनेंस, CHNNM, ठीक है। अगर आपने 10th प्लस आईटीआई इसमें कर रखा है या फिर अप्रेंटिसशिप 2 साल का कर रखे हो बच्चे, कितने साल का है, हाँ 2 ही साल का है, यानी 10th के बाद मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए 10th वगैरह में। उसके बाद आपने इसमें आईटीआई कर रखा है या फिर अप्रेंटिसशिप कर रखा है तो इसके लिए एलिजिबल हो। फिर नीचे आते हैं एमएलटी। एमएलटी में टोटल पोस्ट कितनी बच्चे, 2 पोस्ट हैं। एमएलटी का मतलब हो गया मेडिकल लैब टेक्नीशियन, यानी 10th के साथ आपने मेडिकल लैब टेक्नीशियन कर रखा है तो यहाँ पे आप इसके लिए एलिजिबल हो। या फिर 10th के बाद आपने 2 साल का मेडिकल लैब टेक्नीशियन का बच्चे अप्रेंटिसशिप कर रखे हो तो भी वैलिड हो। फिर नीचे आते हैं बच्चों ड्राफ्ट्समैन आर्किटेक्चर, तो यहां पे अगर फिर से वही है बच्चे, ड्राफ्ट्समैन आर्किटेक्चर में अगर आप लोगों ने अप्रेंटिसशिप कर रखा है या आईटीआई कर रखा है, 10th पास हो, 55% मार्क्स के साथ बच्चों पास हो तो इसके लिए एलिजिबल हो। फिर आते हैं इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में, फिर से वही है कि इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स में आप अगर आप लोगों ने आईटीआई कर रखा है, अप्रेंटिसशिप कर रखा है, 2 साल का मिनिमम अप्रेंटिसशिप की रिक्वायरमेंट है, या फिर 55% मार्क्स के साथ 10th पास हो और आईटीआई कर रखे हो तो भी यहाँ पे एलिजिबल हो। फिर आते हैं बच्चे ड्राफ्ट्समैन सिविल पे। अब यहाँ पे कितनी, सॉरी ड्राफ्टमैन मैकेनिकल पे आते बच्चे, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 1 है और वो भी एक पोस्ट किसके लिए बच्चे, अनरिजर्व है। तो यहाँ पे 10th प्लस ड्राफ्टमैन अगर मैकेनिकल कर रखे हो, आईटीआई कर रखे हो तो बच्चे एलिजिबल हो। 10th प्लस 2 साल का मैकेनिकल ड्राफ्टमैन में आपने अप्रेंटिसशिप कर रखा तो भी एलिजिबल होगे।
सॉरी 3 साल का, सॉरी मैंने यहाँ पे गलत बोल दिया, कि वर्क एक्सपीरियंस इन ड्राफ्टमैन मैकेनिकल इन द मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑटोनोमस बॉडी अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट एंड यूटी। ठीक है, तो ये सारी की सारी है बच्चों। अच्छा 2 साल का एक्सपीरियंस वाला भी है। ठीक है, ड्राफ्टमैन सिविल बच्चे वही सेम क्राइटेरिया होंगे, तो मैं यहाँ पे जस्ट सिंपली आप लोगों को बता दे रहा हूं। और क्या है, लेबोरेटरी असिस्टेंट इन केमिकल प्लांट वही सेम क्राइटेरिया होगा बच्चे, 10th प्लस आईटीआई या फिर 2 साल का 10th प्लस आईटीआई में अप्रेंटिसशिप होनी चाहिए, और या तो फिर 3 साल का आपको पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। इंटीरियर डिजाइनिंग रखे भाई यहाँ पे है, तो इंटीरियर डिजाइनिंग में अगर आप लोगों ने आईटीआई कर रखा तो भी इसके लिए एलिजिबल हो। तो ये टोटल मिला दोने के बाद टोटल नंबर ऑफ पोस्ट बनती है बच्चे 43। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सुटेबिलिटी ऑफ द पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स। तो अगर कोई होगा बच्चे, अगर पीडब्ल्यूडी के बारे में जानकारी चाहिए, पर्सन विद बेंचमार्क डिजेबिलिटी, जो विकलांग लोग होते हैं उनके लिए अगर कुछ है जानकारी, अगर आप लोग को चाहिए तो बता दीजिएगा, मैं इसके बारे में डिटेल बता दूंगा। ठीक है बच्चे, अब देखिए एज लिमिट और एज रिलैक्सेशन। अपर एज लिमिट इज 28 ईयर्स ऑन द क्रूशियल डेट। क्रूशियल डेट कौन सी थी बच्चे, जो कि लास्ट डेट ऑफ सबमिशन थी। ठीक है, द क्रूशियल डेट फॉर डिटरमाइनिंग द एज शैल बी द क्लोजिंग डेट ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड फॉर द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। 17 सितंबर लास्ट डेट है बच्चे, उससे पहले आपका 28 साल नहीं पूरा होना चाहिए। ठीक है, रिलैक्सेशन ऑफ द अपर एज लिमिट शैल बी एडमिसिबल टू द वेरियस कैटेगरी। कौन कौन सी है बच्चे, SC ST के लिए 5 साल है, ओबीसी के लिए बच्चों 3 साल है, और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए बच्चों 10 साल है। ठीक है, एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे 3 साल भी दिया गया। ठीक है, चलिए ठीक है। और अब हम लोग आते हैं, ये दोनों चीजें हो गई, और फी वगैरह के बारे में दिया गया, कितनी फीस लगेगी भाई, रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन। ठीक है, फीस, एग्जामिनेशन फीस, फॉर्म फिलअप करने की फीस कितनी होगी बताइएगा, आप लोगों को क्या लगता है कितनी फीस होगी भाई, देखते हैं कौन सही गेस कर लेता है। हाँ, मूड ऑफ सिलेक्शन पे आते हैं बच्चे, कैसे सिलेक्शन किया जाएगा। तो यहाँ पे जो टेस्ट होंगे, इंडिविजुअल हु क्वालिफाई द ट्रेड टेस्ट विल, अच्छा सबसे पहले तो आपका क्या होगा बच्चे, ट्रेड टेस्ट यहाँ पे लिया जाएगा। वैसे सबसे पहले सीबीटी होता है, सीबीटी के बाद फिर आपका ट्रेड टेस्ट लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले आपका क्या करेंगे बच्चे, CSIR वाले यहाँ पे आपका ट्रेड टेस्ट लेंगे, फिर सीबीटी के लिए बुलाएंगे। तो यहाँ क्लियर कट में दिया गया, एप्लीकेशन रिसीव्ड विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड शैल बी स्क्रीन्ड बाय द स्क्रीनिंग कमेटी। फिर उसके बाद है, candidate are recommended shortlisted by the duly constituent screening committee will be invited for the trade test। सबसे पहले ट्रेड टेस्ट के लिए जाना पड़ेगा, which will be qualifying in nature। मतलब आपको ट्रेड टेस्ट सिंपली क्वालिफाइंग करना है, उसमें टॉप नहीं करना बेटा। ठीक है, फिर है, individual who qualifying the trade test will invited to appear in the competitive examination consisting of paper 1 paper 2 and paper 3। भाई इसमें मेंस, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब करवा लो ना, सारा रिसर्च यही करना है, मतलब क्या ही मतलब है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। minimum threshold mark for the trade test 1 and trade test paper 1 paper 2 paper 3 shall be fixed by the selection committee। paper 2 and paper 3 will be evaluated only if the candidate who secure the minimum threshold marks in paper 1। यानी पेपर 1 को क्वालिफाई करना मैंडेटरी है बेटा, उसमें मार्क्स स्कोर चाहे जितना कम करो कोई बात नहीं, लेकिन क्वालिफाई करना जरूरी है। कम मतलब कि मतलब ऐसा नहीं कि क्वालिफाइंग मार्क्स से कम कर रहे हो तो भी आपका कॉपी चेक होगा, नहीं। अगर पेपर 2, चूंकि मेरिट किस पे बनने वाली बच्चे, फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द पेपर 2 एंड पेपर 3। अब पेपर 2 पेपर 3 में क्या आएंगे अभी उसको हम लोग चलेंगे। मतलब ये है कि ट्रेड टेस्ट आपको क्वालिफाई करना है, पेपर 1 आपको क्वालिफाई करना है, फिर उसके बाद पेपर 2 और पेपर 3 के बेसिस पे आप लोगों की मेरिट लिस्ट बनेगी और उसी के बेसिस पे सिलेक्शन किया जाएगा। अब मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो होगा बच्चे, अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे OMR बेस्ड कंप्यूटर ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चन होंगे, यानी कंप्यूटर वाला होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे बच्चे, 150 होंगे। टोटल टाइम बच्चे 2-2.5 घंटे होगा बेसिकली। पेपर 1 के लिए जो टाइम दिया गया बच्चे, पेपर 1 जो टाइम अलॉटेड होगा 1 घंटे सिर्फ इसी के लिए है। मेंटल एबिलिटी यानी रीजनिंग के लिए क्वेश्चंस रहेंगे, 50 क्वेश्चंस रहेंगे, 100 मार्क्स के रहेंगे। निगेटिव मार्किंग यहाँ पे है नहीं तो खुश हो जाओ, है ना। Mental ability test will be so advised as to include the general intelligence, quantitative aptitude, reasoning, problem solving, situational judgment। बात समझ में आई। तो पेपर 1 क्वालिफाई करना जरूरी है बच्चे, जिसमें रीजनिंग वाले क्वेश्चन आने वाले हैं। फिर है, नीचे आते हैं पेपर 2 में भाई क्या दे रखा है। पेपर 2 टाइम अलॉटेड 30 मिनट, 30 मिनट में आपको क्या करना है, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन करने हैं और इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन करने हैं, जो कि ठीक टाइम है। ठीक है, इसमें 25-25 क्वेश्चन है, आएगा तो टिक करोगे, नहीं आएगा तो फिर तुक्का मारोगे, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, अभी यहाँ पे है, यहाँ पे हर एक क्वेश्चन का 3 मार्क्स हैं, 25-75, 25-75। यहाँ पे 1 नेगेटिव मार्क फॉर एवरी रॉन्ग क्वेश्चन, यानी 1/3 का नेगेटिव मार्क है। एक क्वेश्चन सही करने पे 3 मार्क्स और एक क्वेश्चन गलत करने पे बच्चे 1 मार्क्स कट जाएंगे आपको यहाँ पे। पेपर 3 के लिए बच्चे क्या क्या है, कंसर्न्ड सब्जेक्ट, जो आपकी डिसिप्लिन होगी, जो आपकी ट्रेड होगी बच्चे, वहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 50 क्वेश्चन है बच्चे, 150 मार्क्स के यहाँ पे रहेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, और यहाँ पे 1/3 की ही नेगेटिव मार्किंग है,
एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, तो 1/3 नेगेटिव करोगे तो 1 मार्क्स आ जाएगा। ठीक है। हाँ, अब देखिए बच्चे, सिलेबस फॉर द ट्रेड टेस्ट फॉर द रिस्पेक्टिव ट्रेड एंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पेपर 3 विल बी नोटिफाइड इन ड्यू कोर्सेस ऑफ द टाइम ऑफ द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ CSIR। कहने का मतलब है जब आएगा तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा, उसके लिए चैनल सब्सक्राइब करके रख लेना है बच्चों। ठीक है। रेजोल्यूशन टाई केसेस, बेनिफिट्स अंडर द सर्विसेज, ठीक है। 500 रुपए फीस थी, मैंने देखा था कहीं पे इसको कि 500 रुपए फीस है। मैं जब फॉर्म आया था मेरे पास, जब नोटिफिकेशन आया तभी मैंने इसको देखा था कि तो 500 रुपए बच्चे फीस थी, है ना। चलिए खैर कोई बात नहीं, अगर कुछ फीस से रिलेटेड इशू होती है तो मुझे बता दीजिएगा। तो ऑलमोस्ट प्री रिक्विजिट फॉर द अप्लाइंग फोटोग्राफ इमेज, ठीक है। अब यहां पे बच्चों आप लोग को अप्लाई करने का यहाँ तरीका वगैरह बताया जा रहा है। तो मेरे हिसाब से आपको स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट मैंने बता दी, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है बच्चे वो भी बता दिया, और क्या किस तरीके का एग्जामिनेशन रहने वाला है ये भी मैंने आप लोग को बता दिया है। अगर अब कोई डाउट है, अगर अब कोई डाउट है बच्चे, तो प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन ओपन है, प्लीज कमेंट करके हम तक पहुंचाइएगा। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, इस पे आपको ऑथेंटिक कंटेंट और ऐसी जरूरी जानकारी आप लोग को डेली बेसिस पे मिलती रहती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है भाई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, अपने मित्रों के साथ शेयर करिए। अगर आपका ट्रेड कुछ और है, आपके मित्र का ट्रेड कोपा है मान लेते हैं भाई, उनके साथ शेयर कर दो ना, क्या दिक्कत है। ठीक है, उनको शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी भला हो और आपका भी भला हो। कर भला सो हो भला, अगर आप भला करोगे तो आपके साथ भला होगा बच्चों। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग आज के सेशन को विराम देते हैं बच्चे, मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।